दोस्तों, पैसा इंसान की लाइफ के लिए, इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर आज सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी है तो वो है पैसा। पैसे के बगैर आज की लाइफस्टाइल एक दिन भी पूरी नहीं हो सकती। दोस्तों, आज सभी के पास जॉब नहीं है, सभी के पास अपना बिजनेस नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारे आसपास हजारों ऐसे बिजनेस हैं जिसको बहुत कम पैसे से, या मैं कहूँ बिन पैसे भी चलाया जा सकता है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान आप में से ऐसे मेरे बहुत से दोस्त हैं, मित्र हैं जिनकी जॉब छूट गई। नौकरी जाने की वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि नौकरी ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर हो सके, जहाँ तक पॉसिबल हो, आप अपना स्वयं का बिजनेस कीजिए। अगर आपके पास अपना बिजनेस है तो आपको दो फायदे हैं। एक तो आपको किसी की नौकरी नहीं करनी, नौकरी आप कितनी भी बड़ी कर लीजिए, नौकरी तो नौकरी ही होती है। अगर स्वयं का बिजनेस है तो आप उसमें अगर मेहनत बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपका बिजनेस दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, मैं आपको 15 साल पुरानी एक घटना बताता हूँ। हमारे क्षेत्र में गुलाब के फूल काफ़ी होते थे। गुलाब के फूल आपके घर में भी होते हैं, आपके गांव में, आपके आसपास आपने बहुत देखे होंगे गुलाब के फूल के पौधे जिन पे सुंदर सुंदर गुलाब लगते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आज गुलाब लगा, एक दो दिन के बाद वो गुलाब अपने आप सड़ के नीचे पड़ गया, उसका कोई उपयोग नहीं था। मेरे को लगा कि इस गुलाब का गुलकंद बनाना चाहिए। जब मेरे को ये लगा, उसके बाद मैंने इसकी स्टडी की तो मेरे को ये भी पता लगा कि मेरे से पहले तो गुलाब का गुलकंद सैकड़ों लोगों ने बनाया हुआ है। लेकिन उन सैकड़ों लोगों ने जो गुलाब का गुलकंद बनाया था वो इंसानों के खाने के लिए बनाया था, कि इंसान उसको खा के अपने शरीर की गर्मी दूर कर सकता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, आप जैसे किसी सज्जन ने, किसी मेरे मित्र ने बताया कि गुलकंद को, गुलाब को पशु भी खा सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उसको खिलाएं कैसे। मैंने उसी गुलकंद को, उसी गुलाब को गुलकंद में कन्वर्ट किया। कैसे किया? बहुत ही आसान सी विधि है। आपको कुछ नहीं करना, आपके आसपास जो गुलाब की पत्तियां हैं ना, गुलाब के फूल हैं, उन फूल को आप तोड़ के लेके आइए और उनको आप किसी कांच के बाउल में या बर्तन में घाल के रख दीजिए और उसके ऊपर आप चीनी डाल दीजिए, थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, डाल के आप धूप में रख दीजिए। धूप में धरने से आपका 7 दिन के अंदर अंदर गुलकंद तैयार हो जाएगा। मैंने भी ऐसा किया। हमारे क्षेत्र में जो मधुमक्खी का शहद होता है ना, वो काफ़ी मात्रा में होता है। कारण क्या है? हमारे सिरसों की फसल होती है, सिरसों की फसल में मधुमक्खियाँ काफ़ी आती हैं। तो मैंने मधुमक्खियों वालों से शहद लिया और गुलाब की पत्ती अपने आसपास से इकट्ठी करके और मैंने उनका गुलकंद तैयार किया। और गुलकंद तैयार करके मैंने अपने एरिए के, अपने क्षेत्र के किसानों को समझाना शुरू किया कि आप गुलकंद खिलाइए, आपके पशु का दूध बढ़ेगा। शुरू में मेरे को काफ़ी तकलीफ हुई क्योंकि लोग मेरी बात मानते नहीं थे। धीरे धीरे लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करना शुरू किया और गुलकंद खिलाना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि गुलकंद की इतनी डिमांड भर गई, इतनी डिमांड हो गई कि मैं अकेला उस गुलकंद को कवर नहीं कर पाया। फिर मैंने क्या किया, हमारे क्षेत्र में, आपके भी क्षेत्र में, सभी के क्षेत्र में गृहिणियाँ हैं, लेडीज हैं, ऐसी महिला हैं जिनको काम की आवश्यकता है लेकिन उनको काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता। बहुत सी गृहिणियाँ ऐसी भी हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं। मैंने उनसे संपर्क किया और फिर हमने गुलकंद को बड़े स्केल पे तैयार किया। बड़े स्केल पे तैयार करके मैं मेडिकल स्टोरों पे गया, किराना की दुकानों पे गया, आड़तियों के पास गया। वहाँ मैंने गुलकंद के डब्बे उनको दिए और उनको इसके फ़ायदे बताए। उन व्यापारियों ने मेरा साथ दिया। उन व्यापारियों ने क्या किया कि गुलकंद के बारे में, जो उनके पास फार्मर आते थे ना, किसान आते थे, उनको बताया। धीरे धीरे गुलकंद का व्यापार काफ़ी बढ़ गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके आसपास सैकड़ों, हजारों ऐसे छोटे छोटे रोजगार हैं जिनको करके आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं, आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। मैंने जब गुलकंद का काम शुरू किया था तो मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया, क्योंकि रुपए तो लगाने की जरूरत ही नहीं है।
गुलाब हमारे आसपास थे, शहद हमारे आसपास था, बर्तन हमारे घर पे थे, बनाया, तैयार किया, लोगों को दिया। मैंने जब गुलकंद तैयार किया, जब हमने, मेरे को याद है शुरू में 15 साल पहले लगभग 60-65 रुपए किलो मैंने किसानों को गुलकंद तैयार करके दे दिया था, और किसानों को उस गुलकंद से काफ़ी फायदा हुआ। एक किसान ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तो चैन सी चलती चली गई, और आज मेरा गुलकंद पूरे देश भर में जा रहा है। तो दोस्तों, मेरे को देख के मेरे क्षेत्र के और भी बहुत से व्यापारी वर्ग हैं। तो व्यापारियों की एक आदत है, व्यापारी, अगर आप कोई भी व्यापारी देख लेना, एक व्यापारी कामयाब होगा तो उसके पीछे बहुत से व्यापारी आ जाएंगे। लेकिन मेरे को बड़ी खुशी हुई, मेरे को खुशी इसलिए हुई कि मेरे को देख के कम से कम किसी को रोजगार तो मिला। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपके आसपास बहुत से ऐसे रोजगार हैं जिनको आप अपने घर से कर सकते हैं, और बिना पूंजी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कर सकते हैं। लेकिन आप अपने दिमाग को खोलिए, आप अपनी आंखों को खोल के देखिए कि आपकी साइड में, आपके क्षेत्र में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत किस चीज़ की है, उसी ज़रूरत को आप पूरा कीजिए, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। अब आप देख रहे हैं हमारे पीछे, मेरे पास कुछ गृहिणियाँ हैं, कुछ महिलाएं हैं, कितने फायदे हो गए। एक तो देखिए मेरा पेट भर रहा है, मेरे साथ साथ इन गृहिणियों का, इन माताओं का पेट भर रहा है। गुलकंद जो गुलाब से बनता है, गुलाब खराब जा रहे थे हमारे क्षेत्र के, वो गुलाब भी यूज में आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है पशुओं का दूध भी बढ़ रहा है। अगर आप व्यापार ना भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप पशुपालक तो हैं, अपने पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए जो आप टॉनिक बाजार से लेके आते हैं, उस टॉनिक को ना लाके आप अगर गुलकंद को बाजार से लेके आए तो आप सोचिए आपने कितने फायदे करती है। देखिए, सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए कि रिजल्ट की आप चिंता ना कीजिए, मेरा 15-20 साल का अनुभव है, गुलकंद से आपके पशु का दूध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ में फायदा क्या होगा, पशु का दूध बढ़ गया, आपकी वजह से गुलकंद की मांग बढ़ेगी, गुलाब की मांग बढ़ेगी। तो गुलाब की मांग बढ़ेगी तो गुलाब को पैदा कौन करेगा, हमारे क्षेत्र का या आपके क्षेत्र का या पूरे भारतवर्ष का किसान उसको पैदा करेगा। चीनी की मांग बढ़ गई, गुलाब की मांग बढ़ गई, शहद की मांग बढ़ गई, तीनों चीजें किसान से रिलेटेड है। फायदा किसको हुआ, किसान को भी हुआ, और आपकी स्वदेशी जो हमारी एक यात्रा है स्वदेशी की, वो भी आगे बढ़ी। पशु का दूध बढ़ा, किसान को फायदा हुआ, और जो गृहिणियां हैं जिनको कहीं जॉब नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, उनको भी काम मिलेगा, उनका भी पेट भरेगा। तो दोस्तों, हर चीज़ को आप तालमेल करके चलें ताकि आपका भी फायदा हो और आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी फायदा हो। आप एक चैन सिस्टम बनिए। तो इस तरह के हजारों रोजगार हैं, इन रोजगारों को करके आप अपना, अपने परिवार का और अपने क्षेत्र के अन्य लोगों का भी अच्छे से पेट भर सकते हैं, आय का जो साधन है उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारा एक प्लान है। देखिए दोस्तों, मैंने महसूस किया है कि हजारों लाखों ऐसी गृहिणियाँ हैं जो जॉब करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, लेकिन किसी न किसी मजबूरीवश वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। उनके लिए हम बहुत जल्दी एक प्लान लेके आ रहे हैं, वो घर पे बैठ के ही कैसे अपने आप को रोजगार करें, कैसे अपनी आय बढ़ाएं। ताकि देखिए, पैसे की ज़रूरत तो आज सभी को है, कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, पैसे की ज़रूरत सभी को है। तो पैसा तो अगर हम सोच मनाएंगे, अगर हम मेहनत करेंगे, हम अपने दिमाग की बत्ती जलाएंगे, तभी तो आएगा ना। तो इसलिए हम बहुत जल्दी एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आइए अब मैं आपको मिलवाता हूं उन महिलाओं से। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इन महिलाओं का कार्य क्या है। मैंने गुलकंद को तैयार किया, मैंने क्या तैयार किया कि इन्होंने ही तैयार किया। आप देखिए हमने क्या किया, गुलकंद को तैयार करके ऐसे बड़े बड़े ये बाउल हैं, टब हैं, इनको भर के रख लेते हैं। इनको हमने इन डब्बों में पैक कर दिया। पैक करके अब इनकी हम ऊपर से लेवलिंग करेंगे, क्योंकि शुरुआत में जब हमने काम किया था हमने कोई लेवलिंग नहीं की, लेकिन जैसे जैसे हमारा काम बढ़ा, देश भर में गुलकंद की डिमांड आई, हमने इनकी लेवलिंग कर दी। लेवलिंग करके उसके बाद हमने इनको
पूरे भारतवर्ष में भेजने की तैयारी की। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उस तरह से हमने इनकी लेवलिंग की। दोस्तों, इनकी हमने लेवलिंग करके, ये लेवलिंग का काम भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आप लेवल करिए। देखिए, आप भी गुलकंद तैयार कीजिए, करके देखिए, एक डब्बे से शुरू कीजिए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, हमारी एक और थ्योरी है, हम सोचते हैं कि हमें बड़ा बिजनेस करना है। दोस्तों, बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बिजनेस समय के अनुरूप बड़ा होता है। जब हमने शुरुआत की थी तो 1 किलो से की थी, 1 किलो गुलकंद बना के ट्रायल लिया था। आज 1 किलो से फिर हम 10 किलो पे गए, फिर 100 किलो पे गए, फिर 1000 किलो पे गए। तो आप कोई भी बिजनेस करने की सोचे ना, तो ये ना सोचिए कि आप छोटे हैं। छोटा कोई नहीं होता, समय के साथ सब बड़े हो जाते हैं। तो आप अपना बिजनेस का प्लान कीजिए, बिजनेस कीजिए, ताकि आपको किसी के अधीन ना रहना पड़े। आप बिजनेस करेंगे, आपको मुनाफा भी मिलेगा। हो सकता है एक बिजनेस में आप कामयाब ना हो, दूसरे में ज़रूर कामयाब होंगे। तो आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों, आइए अब मैं आपको अपने गुलकंद की लेवलिंग दिखाता हूं कि हमने उसको कैसे लेवल किया है, ताकि आप भी भविष्य में इस तरह का कोई भी बिजनेस शुरू करें तो उसकी अच्छी सी लेवल करके आप उसको अपने आसपास के क्षेत्र में फैला सकें। तो दोस्तों, ये हमारे गुलकंद की लेवलिंग है, पैकिंग है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप गुलकंद का उपयोग करें ना, तो किस तरह से आपको करना है, इसके फ़ायदे मैं आपको और बता देता हूँ। गुलकंद हम किसी भी पशु को दे सकते हैं, गाय को, भैंस को, बकरी को, कोई समस्या नहीं। इसका उपयोग आपको कब करना है, जब आपके पशु को डिलीवरी हो। डिलीवरी के 3-4 दिन के बाद आप इसका उपयोग शुरू कर सकते हैं। कैसे उपयोग करना है, 200 से 250 ग्राम गुलकंद ले लीजिए और उसके सामने रख दीजिए। बड़ा टेस्टी होता है, मीठा बड़ा होता है, तो पशु बड़े खुश होकर खाते हैं। सुबह शाम खिला दीजिए, आपको 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक खिला सकते हैं। बड़ा फायदा दिखाता है, दूध बढ़ेगा, पशु का छटाव अच्छा हो जाएगा, जो मैला होता है ना पशु के शरीर में, वो भी अच्छे से निकल जाता है। अच्छा, बहुत से लोगों की एक और शंका है। शंका क्या है कि लोगों को लगता है कि गुलकंद की तासीर गर्म होती है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, गुलकंद की तासीर ठंडी होती है, लेकिन ठंडी होने के बावजूद भी ये पशुओं का छटाव कर देता है। कारण क्या है, गुलकंद में चीनी का, शहद का और गुलाब की पत्तियों का जब हम मिलाप कर देते हैं तो ये आपके पशुओं के लिए बहुत ही चमत्कारी एक औषधि बन जाती है। आप इसको अपने पशुओं को खिलाइए, काफ़ी फायदा होगा। तो आइए मैं आपको इसकी लेवलिंग और दिखाता हूँ। देखिए, देखिए दोस्तों, ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह से तैयार करके आप इनको अपने आसपास के क्षेत्र में सेल कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया, फोकस आपका ये रहा कि अब मुझे व्यापार करना है, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। जब मेरे जैसा अनपढ़ कामयाब हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, आप अपनी आंखों को खोल के देखिए, आपके आसपास हजारों रोजगार हैं, उनको कीजिए और आप कामयाब हो जाइए। तो दोस्तों देखिए, हमारे देश को आगे अगर कोई बढ़ा सकता है तो वो है हिंदुस्तान का किसान। देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, अन्नदाता। अन्नदाता जब धरती का सीना चीर के अन्न को पैदा कर सकता है, तो अन्नदाता रोजगार भी कर सकता है, व्यापार भी कर सकता है और व्यापार में तरक्की भी कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी किसान भाइयों को ये छोटे छोटे रोजगार करने आए, हमारे स्वदेशी रोजगार करने आए, उनके घर से ही जो रोजगार शुरू हो जाए, ऐसे वो रोजगार करें, कम पूंजी की रोजगार करें और वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे कमा सकें। धन्यवाद।